हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज दोस्तों आप लोगों को एक सुंदर सा गांव का सत्य कहानी बताने जा रहा हूं। सुंदर सा गांव में एक परिवार के 4 लोग थे, जिनमें से मुखिया का नाम शुभांग और उसका पत्नी का नाम शोभना थी और उसके पुत्र का नाम सत्यानंद एवं उसका पुत्री का नाम भावना थी। शुभांग का पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी। भावना बहुत ही सुंदर दिख रही थी। भावना की लंबी लंबी बाल उसके गांव में चर्चा होने लगा और उसके आसपास के गांव में भी उसकी सुंदरता का चर्चा गूंजने लगा। तभी एक दिन वहां के राजा अपने घर वापस लौट रहा था। उसी समय भावना भी अपने घर खेत से काम करके वापस लौट रही थी। तभी राजा की नज़र भावना की ओर जाने लगा। राज्य की राजा देख अचंभित हो उठता है और कहने लगता है, मंत्री, ये लड़की किसकी है जो दिखने में बहुत सुंदर दिख रही है। मंत्री कहने लगता है, महाराज, ये लड़की एक गरीब किसान की बेटी है जो दिखने में बहुत सुंदर दिख रही है और इसकी सुंदरता की बात गांव-गांव में, कस्बों में चर्चा हो रहा है। महाराज, ये लड़की एक अच्छी एवं गरीब किसान की बेटी है महाराज। राजा कहने लगता है मंत्री को, मंत्री, क्या ये हमारे राज्य की महारानी बनेगी। तभी मंत्री बोलने लगता है, महाराज, आपकी जो इच्छा, अगर ये रानी बनाना चाहते हो तो अपने महासभा में बैठक करके चर्चा करना होगा। इसी दोनों बात को लेके महाराज और मंत्री दोनों बातें करते करते अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। राजा अपने मंत्रियों की बैठक बुला के भावना की सुंदरता की चर्चा करता है और अपने मन की बात सामने समक्ष रखता है और मंत्रियों को कहने लगता है, सुनिए मंत्रियों, अगर शादी करना चाहूँ तो उस भावना से शादी करूँगा और अपने राज्य की महारानी बनाना चाहूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे विचार पे कुछ बोलिए। तभी मंत्रियां राजा की विचार को अनुचित मानते हैं और मंत्रियों बोलते हैं कि महाराज, आपकी बात अनुचित नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी है और इस राज्य की महारानी भी बन नहीं सकती। अगर वो महारानी बनेगी तो हमें अन्य राज्य के राजाएं हमें हंसने लगेंगे, हमारी मजाक बन जाएगा। अब राजा कहने लगता है, सुनो, मैं जो भी निर्णय लिया हूँ वो मेरे लिए ही है। अगर शादी करना चाहूँ तो भावना से ही शादी करूँगा और मेरा निर्णय अटल रहेगा। तभी मंत्री राजा की बात सुन चुप हो जाते हैं और उसके विवाह के लिए निमंत्रण भेजने के लिए उसके घर चले जाते हैं। शुभांग के घर मंत्री भावना के विवाह के लिए प्रस्ताव लेके आता है और शुभांग को सामने रखता है। राजा, आपकी लड़की से शादी करने का प्रस्ताव लेके आया हूँ और आपके सामने ये प्रस्ताव है। तभी शुभांग गुस्सा हो जाता है, मंत्री, क्या आपके राज्य के राजा मन भ्रमित हो गए हैं या बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं जो मुझ गरीब किसान की बेटी से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं राजा को अपनी लड़की देने की इच्छा नहीं रखता। मंत्री शुभांग के घर से चला जाता है। मंत्री के चले जाने के बाद शुभांग बहुत फुट फुट के रोने लगता है, हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इसके बाद दोस्तों, आपको अगर आगे की कहानी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट करें कि आगे की कहानी आप सुनना चाहेंगे तो दोस्तों कमेंट करें, तभी मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।